जरा सोचिए, क्या हो अगर हम अपने दिमाग को एक कंप्यूटर की तरह रीप्रोग्राम कर सकें। मतलब पुरानी बेकार की सोच को डिलीट करें और सक्सेस का एक नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लें। आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। कैसे अपने सबकॉन्शियस माइंड यानी हमारे अवचेतन मन की जबरदस्त पावर को अनलॉक करके वो सब कुछ हासिल किया जा सकता है जो शायद अभी नामुमकिन लगता है। चलिए, इसकी शुरुआत एक कहानी से करते हैं। निकोला टेस्ला की कहानी। वो जीनियस जो अपने वक्त से कहीं आगे थे। टेस्ला का ये मानना था कि उनका हर एक आविष्कार, हर एक खोज सबसे पहले उनके सबकॉन्शियस माइंड में ही शक्ल लेती थी। मतलब किसी भी चीज को हकीकत में बनाने से पहले वो उस आइडिया को अपने दिमाग में ही पूरी तरह से देख लेते थे, उसे जी लेते थे। शायद यही उनके असंभव को संभव कर दिखाने का राज था। तो आखिर ये सबकॉन्शियस माइंड है क्या चीज? इसे एक आइसबर्ग की तरह समझिए। जैसे एक आइसबर्ग का सिर्फ छोटा सा हिस्सा पानी के ऊपर दिखता है और ज्यादातर हिस्सा नीचे छिपा होता है, बिल्कुल वैसे ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे कॉन्शियस यानी सचेत मन से कई गुना ज्यादा बड़ा और पावरफुल है। ये एक बहुत बड़े मेमोरी बैग जैसा है जिसमें सब कुछ परमानेंटली स्टोर हो जाता है और इसकी कैपेसिटी लगभग अनलिमिटेड है। सच तो ये है कि ये हमारे सचेत मन से 10 लाख गुना ज्यादा शक्तिशाली है। ठीक है, तो आइए इस सफर का एक रोड मैप देख लेते हैं। हम पहले दिमाग की इस छिपी हुई शक्ति को समझेंगे, फिर जानेंगे कि हमारी अंदर की प्रोग्रामिंग आखिर होती कैसे है। इसके बाद हम रीप्रोग्रामिंग के कुछ तरीकों पर बात करेंगे, अपना खुद का एक 21 दिन का प्लान बनाएंगे और आखिर में ये जानेंगे कि कैसे पता चले कि दिमाग सच में बदल भी रहा है या नहीं। तो अब बात करते हैं हमारी इनर प्रोग्रामिंग की। मतलब हम आज जैसे भी हैं वैसा क्यों हैं? इसका जवाब कहीं ना कहीं हमारे बचपन में हमारे अनुभवों में छिपा है, जिसने हमारे सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम किया है और हमारी आज की रियलिटी को एक आकार दिया है। एक हैरान करने वाली बात बताऊं, हमारे 95% फैसले हमारा सबकॉन्शियस माइंड लेता है। जी हाँ, 95%। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जिसे हम अपनी मर्जी या कॉन्शियस चॉइस समझते हैं ना, वो असल में हमारे अवचेतन मन की पुरानी प्रोग्रामिंग का ही नतीजा होता है। हमारी पसंद असल में हमारी होती ही नहीं है। इसे टीटू और सोनू की कहानी से समझते हैं, ठीक है? टीटू ने बचपन से सुना, बेटा पैसा कोई पेड़ पर नहीं उगता, या पैसा कमाना बहुत मुश्किल काम है। वहीं दूसरी तरफ सोनू के पापा कहते थे, बेटा जहां चाह वहां राह होती है और मेहनत करते जाओ, पैसा तो आता रहेगा। अब जरा सोचिए, बड़े होकर क्या हुआ? टीटू पैसे को लेकर हमेशा टेंशन में रहा, रिस्क लेने से डरता रहा, जबकि सोनू ने हमेशा तरक्की के बारे में सोचा और कैलकुलेटेड रिस्क लिए। दोनों के विश्वास का जो पैटर्न था वो उनके बचपन के माहौल ने ही तो बनाया था। तो यहां सबसे जरूरी बात यह है कि हमारा दिमाग एक फोन की तरह है। जब फोन का सॉफ्टवेयर पुराना हो जाता है तो वो हैंग होने लगता है, ठीक से काम नहीं करता, फिर उसे अपडेट की जरूरत पड़ती है ना? बिल्कुल वैसे ही जो विश्वास और पैटर्न अब हमारे काम के नहीं रहे, उन्हें बदलने की जरूरत है ताकि हम वो सब कर सकें जो हम वाकई में करना चाहते हैं। चलिए, अब आते हैं मुद्दे की बात पर, यानी समाधान पर। यहां पर दिमाग को अपडेट करने के लिए 6 बहुत ही पावरफुल टेक्निक्स का एक टूल किट है, जिसका इस्तेमाल कोई भी अपनी रीप्रोग्रामिंग की प्रोसेस शुरू करने के लिए कर सकता है। तो ये हैं वो 6 तरीके। अपने सीमित करने वाले विश्वासों को पहचानना, डोपामाइन को मैनेज करना, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करना, ग्रैटिट्यूड और पॉजिटिव सेल्फ टॉक का इस्तेमाल करना, सक्सेस को विजुअलाइज करना और आखिर में मिरर वर्क का इस्तेमाल करना। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो सबसे पहला कदम है उन विश्वासों को पहचानना जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। इसके लिए एक थॉट जर्नल बनाइए। जब भी कोई नेगेटिव ख्याल आए उसे बस लिख लीजिए और फिर खुद से पूछिए, मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूं? जब आप इन ख्यालों को लिखते हैं ना, तो आपको एहसास होता है कि शायद इनका कोई आधार ही नहीं है। ये हमारे दिमाग की रीप्रोग्रामिंग का सबसे पहला और जरूरी स्टेप है। दूसरी चीज है डोपामाइन को मैनेज करना। देखिए, सोशल मीडिया स्क्रॉल करना या एक के बाद एक वेब सीरीज देखना, ये सारी एक्टिविटीज हमें फौरन खुशी देती हैं, जिसे डोपामाइन हिट कहते हैं। जब हम जानबूझकर इन छोटी छोटी खुशियों को थोड़ा कम करते हैं ना, तो हमारी मेंटल एनर्जी और हमारा फोकस लंबे समय के गोल्स की तरफ जाने लगता है। इसे डोपामाइन डिटॉक्स भी कहते हैं। तीसरा है माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस। सोचिए, जब कोई गाड़ी चलाते हुए अचानक कट मारता है तो गुस्सा आना एक ऑटोमेटिक रिएक्शन है ना? माइंडफुलनेस हमें इन्हीं ऑटोमेटिक रिएक्शंस को पहचानने और फिर उन्हें बदलने में मदद करती है। इसका सबसे आसान तरीका है फोकस्ड मेडिटेशन, यानी कुछ देर शांति से बैठकर सिर्फ अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान देना। इससे हम अपने विचारों और इमोशंस को बिना जज किए बस देख पाते हैं। हमारी चौथी टेक्निक है आभार, यानी ग्रैटिट्यूड।
इसे ऐसे समझिए कि आप एक पथरीली और सूखी जमीन पर फूल उगा सकते हैं? नहीं ना? ठीक इसी तरह जब हमारा दिमाग नेगेटिविटी से भरा हो तो उसमें बड़े सपनों के बीज पनप ही नहीं सकते। आभार व्यक्त करना उस जमीन को उपजाऊ बनाने जैसा है। हर दिन बस उन चीजों के बारे में सोचें जो आपके पास हैं, न कि उन चीजों के बारे में जो नहीं हैं। 5वां टूल है विजुअलाइजेशन, यानी मन में कल्पना करना। और सुनिए, ये कोई जादू टोना नहीं है। जब आप बार बार अपने सपनों और गोल्स को अपने मन की आंखों से देखते हैं तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट कर देते हैं। आपके ब्रेन में नए न्यूरल पाथवे बनने लगते हैं और आपका दिमाग आपको आपकी आज की स्थिति से आपकी मनचाही स्थिति तक पहुंचाने में लग जाता है। और छठा टूल है मिरर वर्क। स्टीव जॉब्स से लेकर विराट कोहली तक कई सक्सेसफुल लोगों ने इस टेक्निक का इस्तेमाल किया है। जब आप शीशे में देखकर खुद से पॉजिटिव बातें कहते हैं तो आप सिर्फ बोल नहीं रहे होते, आप खुद को देख भी रहे होते हैं। इस बढ़ी हुई सेल्फ अवेयरनेस की वजह से आपकी बातों का असर आपके दिमाग पर और भी गहरा होता है। चलिए अब अगले हिस्से पर चलते हैं और देखते हैं कि ये सब असल में होगा कैसे। अब जब हम इन तरीकों को जान चुके हैं तो इन्हें इस्तेमाल करने का वक्त है। लेकिन एक बात याद रखिए, एक ही फॉर्मूला सबके लिए काम नहीं करता। आपको अपनी पर्सनैलिटी और ज़रूरतों के हिसाब से अपना खुद का प्लान बनाना होगा। तो अपना रूटीन कैसे डिज़ाइन करें? अगर आप इस चीज़ में नए हैं तो एक रिफ्लेक्टिंग जर्नल से शुरू करें। अगर आप ओवरथिंकर हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, तो फोकस्ड ब्रीदिंग मेडिटेशन आपके लिए कंपलसरी है। जो लोग इमोशनली सेंसिटिव हैं उन्हें गहरी कृतज्ञता यानी डीप ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करनी चाहिए। विजुअल लर्नर्स एक विजन बोर्ड बना सकते हैं और ऑडिटरी लर्नर्स अपने गोल्स को रिकॉर्ड करके सुन सकते हैं। अपने लिए सही कॉम्बिनेशन चुनें। अब बात करते हैं कमिटमेंट और प्रूफ की। ये समझना बहुत जरूरी है कि बदलाव दिखते कैसे हैं। ये कोई रातों रात होने वाला चमत्कार नहीं है, बल्कि एक धीरे धीरे चलने वाली प्रोसेस है। आपने 21 दिन का नियम तो जरूर सुना होगा। ये कॉन्सेप्ट डॉक्टर मैक्सवेल मार्ट से आया था, जो एक प्लास्टिक सर्जन थे। उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प चीज़ नोटिस की कि उनके मरीजों को एक नए चेहरे या शरीर के अंग की आदत डालने में लगभग 21 दिन लगते हैं। और तब से कई स्टडीज़ में ये बात सामने आई है कि 21 दिनों में हम नई आदतें बना सकते हैं और अपने दिमाग को रीप्रोग्राम कर सकते हैं। तो कैसे पता चलेगा कि ये सब काम कर रहा है? इसके कुछ छोटे छोटे संकेत हैं। पहला, आपकी सेल्फ अवेयरनेस बढ़ने लगेगी। आप नेगेटिव ख्यालों को आते ही पकड़ने लगेंगे। दूसरा, आप छोटे छोटे रिस्क लेना शुरू कर देंगे, अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर निकलेंगे। और तीसरा, आपके दिन में खुशी का प्रतिशत धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। यही छोटे छोटे बदलाव बड़ी कामयाबी का संकेत हैं। तो आज ये सब जानने के बाद सवाल ये है, वो कौन सा सीमित करने वाला विश्वास है जिसे आप सबसे पहले बदलेंगे? अपनी यात्रा आज ही शुरू करें। याद रखें, आपका दिमाग आपकी सबसे बड़ी ताकत है, बस इसे सही दिशा देने की जरूरत है।